प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जब सद्गुरु का चरण आपको मिल गया, जब सद्गुरु का चरण पकड़ा गया तो दुख कहाँ है। यदि आपने सद्गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ लिया तो दुख हो ही नहीं सकता है। आप सारे चीज आप भूल जाते हैं, सद्गुरु का चरण जो है कैसे भूल जाते हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाय अमित फल पाय सद्गुरु जनर चाकरी। सर्वटा मुझ से आय। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय सद्गुरु जनर चाकरी। सर्वटा मुझ से आय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो। ये माया का देश है, ये आपका घर जो है चेतन देश में है। यह बात सही है। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे अपने स्वार्थ लाग। परमार्थ कछु है नहीं मोहनिशा तुम जाग। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह बात सही है, जुगों जुगों से सही है, आज भी सही है। लेकिन हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, तो हमें समाज का नियम मर्यादा का भी पालन करना है। हमें जो है पति की भी बात माननी है और पत्नी की भी बात माननी है। सीधा सीधा देसी भाषा में आबू जाओ। हम इस जो है मानव शरीर में हैं, हमने विवाह किया है, हमने शादी किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सद्गुरु का आपको ज्ञान बोध हो गया तो सबको जो है लात मार दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत
सारे ऐसे ऐसे जो है वो समाचार मिलते हैं। सर्वप्रथम आपको जो है अपने पति की बात माननी है, अपने पत्नी की बात माननी है। सीधा सीधा देसी भाषा में बूझ जाओ। सारे बातों को नहीं मानना है, जो मानने लायक है, जो नियम मर्यादा के अनुकूल है, उसको तो मानना ही है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भक्ति तो हर समय हो सकती है। आप पति संग रहो, पत्नी संग भी रहो, कोई बाधा नहीं है। काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। यदि आप सदगुरु के चरण में रहेंगे या रहेंगी, तब तो फिर जो है कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना ही है, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। हमें स्वामी जी जो है घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों के संग रहते हुए जो है साधना भी करनी है और घर का जो है काम भी करना है। आप भेद को समझिए। ऐसा नहीं है कि घर का काम छोड़ दिया और जो है साधना में लग गए, वो आपका जो है पूर्ण नहीं हो रहा। स्वामी जी ने कहीं नहीं कहा, स्वामी जी कह रहे हैं काम कोई करती रही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, जब चेतना ऊर्ध्व हो जाती है तब कुछ भी दिखता नहीं है। ये सत्य बात है। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी तब कुछ भी नहीं दिखाई देगा। माता पिता भाई बहन ये सब ऐसे ही दिखते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है आप उनका अपमान करोगे। आपको सबसे पहले पति जो कहता है उसकी बात माननी है, उसको करनी है। यदि उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो उसको आपस में सुलझाना है, नहीं तो फिर आपको संसार कहेगा ये जो है पागल हो गया है, आपको पकड़ करके पागल खाने में भर्ती कर देगा। तो आपको जो है महिषामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान निगुण खान। तो जब आपके पति ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया यही खड़े रहो, तो आपको वहीं खड़े रहना है। आपके शरीर से जो है ऐसी कोई पागलों वाली हरकत नहीं होनी है। आप गुरु के चरण में हो तो क्या सब कुछ भूल जाओगे? ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने कहीं नहीं कहा ऐसी। आपके वाणी से, मन से, कर्म से कोई भी जीव को कष्ट नहीं होना है, तब तो आपकी भक्ति है। आप भेद को समझिए, आपको अरुझाना नहीं है। चेतना ऊर्ध्व हो गई, गुरु के चरण में हो गए तो सब भूल जाओगे। पति का आदर करना, पत्नी का आदर करना आप भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब आप अभी सही नहीं हो। तो जो है आपका परिवार है, आपका सर्वप्रथम आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके पत्नी है, इसमें भी ध्यान देना है। आपको घर में, परिवार में रह करके ही सब कुछ करना है।
आप जब सारा काम कर लेंगे तब आपकी साधना भी बढ़िया चलेगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। साधु कैसा होना चाहिए? जो सबकी सेवा करे, और यदि उसमें सेवा नहीं है तो वह संत नहीं हो सकता। तो आपको घर में, परिवार में, मैं तो कहता तो हूं सारे काम निपटा लिया करो, ताकि किसी को कोई कहने का मौका न मिले। और ये तो आप काम भी करते रहो, गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़े रहो, यही तो साधना है। साधना यही है। क्रोध बेग को रोक लो, धय का क्षय कर धद की आग। तो क्रोध कुबुद्धि कुचाल में, बिगड़े का मयनंत। तो संसार में बाहर से प्रेम, संसार से भी करना है, और अंतर से प्रेम जो है गुरु के चरण में करना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ऐसा क्यों बोल जाती आप? यदि आपके घर में, परिवार में सब दुखित हो रहे हैं, इसका मतलब आप सही नहीं हो। आपकी सदगुरु की भक्ति कहीं कहीं दोष है उसमें। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। यदि आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पति, बच्चे दुखित हैं, इसका मतलब आपकी साधना सही नहीं है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। ये आप स्वयं को धोखा दे रहे हो, और जो है संसार को धोखा दे रहे हो, और जो है सबसे बड़ा धोखा आप स्वयं को दे रहे हैं, दे रही हैं। स्वामी जी ने कहीं लिखा है कि सब काम बंद कर दो और मेरा भजन करो। स्वामी जी कहीं लिख ही नहीं सकते ऐसे। स्वामी जी किसी भी दुआ में ऐसा बोला है तो आप बताओ। आपको जो जिसका जैसा परिवार है, आप बैठ करके आप साधना करो। अपना काम जो है, जो भी काम होता है घर का, ये नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं जी, पति को ड्यूटी जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, वही करेगा। बच्चे आपके हैं, पति आपके हैं, पत्नी आपकी है। ये सब काम जो है बहुत ही गलत है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। यदि आपको ये अभिमान है तो फिर आप संसार में आए ही क्यों? आप संसार में इसलिए आए, आपको जो है पति की आवश्यकता थी, पत्नी की आवश्यकता थी। यदि आपके मन में बिल्कुल ही नहीं था तो आप आते ही नहीं। कहीं न कहीं तो है। जड़ सुख भी संसार में बहुत बड़ा सुख है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। यदि आप साधना कर रहे हो, आपसे आपका पति दुखी, पत्नी दुखी, तो साधना कहाँ हुआ बताओ? जीवा प्रेम प्रभु में करे, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु सी करे, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। यदि आप सामान्य जीवन में हरकत में नहीं रहोगे,
तो लोग बोलेंगे पागल है। फिर आपको दवा खिलाएंगे, आपको मारेंगे भी। तो आपको जो है सामान्य रहना है, गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़े रहना है और संसार का भी जो है काम करना है। संतों सहज समाधि भली, संतान सहज समाधि है, सहजयोग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। मैं इसका भुक्त भोगी हूं। आप सदगुरु के हंस हो। यदि सांसारिक कार्य सही नहीं है तो आप कौन सा भक्ति कर रहे हो? भक्ति आपका कहीं दोष है। यदि आपके बच्चे आपसे नाराज हैं, आपके जो पतिदेव आपसे नाराज हैं, आपकी पत्नी आपसे नाराज हैं, तो भक्ति नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो आप भेद को बुझिए, सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़े रहना है। संतान सहज समाधि है, सहजयोग सुख सार, चलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। बहुत सारी भेद की बातें होती हैं, सत्संग में कहना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अरे आपको तो मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, जड़ सुख भी पूरा लीजिए और चेतन सुख भी लीजिए। कौन रोका है आपको? इस संसार में जिसको जड़ सुख नहीं मिला उसको चेतन सुख कहाँ मिलेगा बताओ? इस संसार में जिसको पति नहीं मिला, जिसको पत्नी नहीं मिला, उसको प्रभु कहाँ से मिल जाएगा आप बताओ? इस संसार में जो पति का सुख नहीं लिया, पत्नी का सुख नहीं लिया, तो प्रभु का सुख कहाँ से पाएगा? आपको सब सुख लेना है, चेतन सुख भी और जड़ सुख भी, और स्वयं भी जो है आनंदित रहना है और संसार को भी आनंदित रखना है। अब आपको कैसे करना है वो आप बुझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपका जीवन नहीं है ये जीवन, ये शरीर जो है आपके पति का है, आपके बच्चों का है, और जो है जो सुरति है वो सदगुरु का है। तो आपको दोनों भाव में रहना है, संसार में भी रहना है और सदगुरु देश में भी रहना है। यही तो भेद बुझना है। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो,
निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग संसार में हैं, आप भेद को बुझिए। हमारा पति का और पत्नी का दोनों का मन जो है किसी भी काम के लिए एक नहीं हो सकता है, उसको तो मिलाना पड़ता है। इसीलिए प्रभु ने इस संसार में स्त्री और पुरुष बनाया है। यदि आपको लगता है कि ये काम गलत हो रहा है, आपको लगता है आपके पति देव या जो है श्रीमती धर्म पत्नी गलत काम कर रही है या कर रहे हैं, आपको लगता है तो कह दो भाई हमारे हिसाब से ये गलत है। अब इसका जो है परिणाम होगा, आपने कह दिया, आप पाप से मुक्त हो गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपने अपने पति को या पत्नी को आपने बता दिया भाई ये काम हमारे हिसाब से गलत हो रहा है, अब आप देख लो, तो आप उस पाप से मुक्त हो गए। अब आपका जो है पति है या पत्नी है वो गलत काम कर रहा है, उसका दोषी वही होगा। ज्यादा अझुराना नहीं है। कबीर साहब ने कहा बहने को माता बहन दो, पकड़ी लगाओ ठोर। बहने को माता बहन दो, पकड़ी लगा वो ठोर। इतना पर भी ना माने तो दे धक्का दो और। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को समझ जाओ। कबीर साहब का दोहा है ये, बहने को माता बहन दो, पकड़ी लगा वो ठोर। इतने पर भी ना माने तो दे धक्का दो और। ये पूरे संसार को मालूम है मानव जन्म जो है बड़े भाग से मिलता है, और मानव जन्म पा करके सदगुरु भी पा करके जो साधना नहीं कर रहा है उसकी क्या गति होगी ये तो आपको पता है। तो आपका काम है कह देना, बस हो गया, आप उस पाप से मुक्त हो गए। ये सत्संग जो चल रहा है, बहुत लोग खाली झामर झूमर करने के लिए आते हैं सत्संग में, तो उनको वही मिलेगा, और जो है आनंद के इच्छुक हैं उन्हें आनंद मिलेगा। ये जो है
सदाचार व्यभिचारसी मूरखसी विद्वान अभोगीसी जोगी बने फल सतसंगमान। आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो। आपकी जो है परिवार में यदि कोई आपसे जो है ना दुखित हो रहा है तो आपको स्वयं में जो है झांक करके देखना है। आप सही हो, वो गलत भी हो सकता है, तो बोले भाई ठीक है आप जाओ कर लो। आपको एक बार जो है उसे बता देना है भाई ये गलत हो रहा है, आपका काम खत्म, लड़ाई नहीं करना है। जब गलत हो रहा है तो उसका परिणाम वही भोगेगा। इसीलिए ने परमात्मा ने दो दिया है, दोनों उसके आगे पीछे सोच विचार करके काम करेंगे। चालाकी ये नहीं है कि जो है, चालाकी ये है पति को कैसे समझा लिया, पत्नी को कैसे समझा लिया, ये चालाकी है। ग्रहण करो गुण जगतसी अवगुण देखन कोय अवगुण देखो आप में त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगतसी अवगुण देखन कोय अवगुण देखो आप में त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आर्मी में भी हम लोग जब काम करते थे और बड़ा अफसर जब आता था उसको दिखाने के लिए पूरा दिन बर्बाद होता था। आप भेद को समझो, यहां काम हो रहा है और हम इस काम से दूर जा चुके हैं करके, लेकिन फिर भी क्योंकि जो उसका जो दिल्ली में बैठा है बड़ा अधिकारी, उसको समझाने के लिए पूरा दिन बर्बाद होता था। बिना मतलब में काम किए जाते थे, केवल उसको दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए। तो वैसे ही आपको संसार में जो है दुनिया भर के तो झामर झूमर करते हो। आप अपने जो है पति को, पत्नी को, बच्चों को यदि आप सुखी नहीं रख सकती तो आपका साधना में हो ही नहीं सकता है, गड़बड़ है। तो जीवा प्रेम प्रभु से करे उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर जगत प्रेम कर सोय। आप ये नहीं कह सकते हो आपका गलती है, तुम्हारा गलती है, ये सब नहीं कह सकती। और न कहने से आपका जो है मार्ग सही होगा। कई बार हम लोग सही होते हैं, लेकिन संसार को दिखाने के लिए भी ऐसे करना पड़ता है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको किसी बात का जिद भी नहीं करना है, सीधे सीधे बुझ जाओ। नहीं तो ये जो है माया का देश है, ये आपको जेल में डाल देगी, आपको फांसी पर लटका देगी, आपको जो है पागल करार कर देगी। अंदर से जो है सूरज से प्रेम गुरु चरण में करना है और संसार में संसार की तरह से रहना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो, सदगुरु के चरण में रहा करो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको गुरु के चरण में रहना है, आपको सदगुरु के चरण में रहना है और जो है भूलना नहीं है। महिषामान साधु रहे गुण नहीं आपन जान,
तब ही संत पद बनता है सर्वज्ञान गुण खान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आप भेद को बूझो, सदगुरु के चरण में रहा करो। आपको जो है इस संसार में अब मैं जो है वाणी को जो है यही बंद कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।